उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और वो वहाँ से जीतेगा। जो आपका भतीजा था, ओमप्रकाश सिंह जी का भतीजा, एक दुखित हादसा होने से उनकी डेथ हुई है। तो इस दुखी परिवार में हम आए हैं शोक संवेदना देने और उन्हें धैर्य बनाने। तो अब इस समय परिवार बहुत दुखी है। बहुत होनहार लड़का था, पढ़ाई में भी अच्छा था और पूरे परिवार का बहुत प्यारा था। तो आज ऐसे दुख की घड़ी में हम इस परिवार को धैर्य बनाने आया हूँ। शिवपाल जी, अभी जैसा कि अगर राजनीति की बात किया जाए तो देखा गया है कि कुछ ब्राह्मण समाज के विधायक जो हैं एक बैठक की हैं, उसको लेकर राजनीतिक मामले बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाज के लोग बहुत दुखी हैं, उसमें ब्राह्मण भी समाज है। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं ब्राह्मण समाज के लोग, जो दुखी हैं, हमारे साथ आएं और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे में सर, आप पीडीए को लेकर के चल रहे हैं और पीडीए से ब्राह्मण समाज अपने को खुद अलग मान रहा है। देखिए, हम लोग, आप सब लोग जानते हो, समाजवादी हैं और समाजवादी परिवार में ब्राह्मण भी रहे हैं। जनेश्वर में से लेकर के बहुत से ब्राह्मण समाज। पीडीए का मतलब थोड़ा बता देना सर। नहीं, पीडीए जो परिवार की उपेक्षा हो रही है, पीडीए की जो बहुत पीछे चले गए हैं पीडीए, तो उनका भी साथ लेना है, उनका भी साथ लेना है। और समाजवादी पार्टी में तो मतलब डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश से लेकर के आचार्य नरेंद्र देव, और फिर उसके बाद देखिए बहुत से सवर्ण समाज के भी, हर समाज के लोग समाजवादी में रहे हैं। तो पीडीए तो हमारी रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी को हटाने की रणनीति है। रणनीति के तहत जो उपेक्षित हैं, बहुत पीछे जो चले गए हैं, उनको समाजवादी ही उनको आगे ला सकती है। विधायक शिवपाल जी, जैसा चुनाव मामला हुआ है और विधायक को जो जमानत मिली है, लेकिन उस जमानत होने पर जो है सब भाजपा के विधायक मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उन्होंने कहा कि न्याय मिला है, जबकि ओम प्रकाश सिंह जो इस मामले फंस रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कहाँ बात करते हो? ये राशि नाम है राशि नहीं। जब इस मामले को लेकर क्या कहेंगे इन दोनों लोगों को? देखिए, राजभर के बारे में पूरा प्रदेश जानता है, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। उनकी बात का तो कोई ठिकाना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को देखो कितनी गाली दी हैं ओम प्रकाश राजभर ने, तब भी उनको लगाए हुए हैं। दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि न्याय मिला है। चलिए, अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही न्याय है। न्याय को तो किसी को मिलता नहीं भारतीय जनता पार्टी में। हस्तिनापुर के एक विधायक है, वो कह रहा है कि हमारी सीट जो श्रापित है और इस श्रापित सीट से मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हर व्यक्ति दुखी है। देखिए, ये पार्टी इतनी बेईमान है और देख ही रहे हो, 9 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी विकास का काम हुआ नहीं है। महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, भ्रष्टाचार देखिए। और भ्रष्टाचार में तो सीधा कुछ अधिकारी पैसा इकट्ठा करते हैं। अब पता लगाइए, आप लोगों को तो जानकारी कर लेना चाहिए वो पैसा कहाँ जाता है। 9 साल हो गए हैं, गड्ढे के नाम पर 1 करोड़ रुपया बाद में दे दिया जाता है, उसमें से 70% पैसा, बहुत बड़ी बात है,
70% पैसा कहाँ चला जाता है। 9 साल से गड्ढे नहीं 9 साल में गड्ढे नहीं भर पाए हाउस में बोलो। और हर साल देखिए लास्ट के महीने में तो मुझे पता है, अच्छा PWD से कोई बात तो छिपेगी नहीं मुझसे, मैंने भी चलाया है PWD। तो देखिए जब 2-3 महीने रहते हैं तो 70% जो गड्ढों का पैसा सीधा चला जाता है बड़े अधिकारियों के माध्यम से। और इसी तरीके से PWD का 3% और अधिकारियों का अलग है, फिर इंजीनियर का अलग है। अच्छा, यहाँ तक कि विधायक निधि में भी पैसा चला जाता है, 5% तो CDO कार्यालय में चला जाता है, सही बात 5%। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद फिर इंजीनियर लोग कमीशन लेते हैं। तो इतना तो भ्रष्टाचार है सरकार में। और अगर मुख्यमंत्री की बातें सुनो तो पूरा उत्तर प्रदेश में विकास ही विकास है, कुछ बचे ही नहीं। शिवपाल जी, अभी कल जो गाजीपुर सांसद है उन्होंने ये कहा कि जो SIR का मामला चल रहा है, लास्ट में जो 15 दिन बढ़ाए गए उसके लिए अखिलेश यादव ने भी मांग नहीं किया था। बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री जी जो ये कह रहे हैं कि उनके लोगों का वोट कट रहा है और अपने लोगों का वोट बचाने के लिए ये 15 दिनों का समय बढ़ाए हैं। देखिए, हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी कराना चाहती है, लेकिन हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लोगों को, सक्रिय कार्यकर्ताओं को सक्रिय इसलिए किया है कि जो सही वोट है अपना वो रहने न पाए और फर्जी वोट बढ़ने न पाए, इसमें लगाया है। और मैंने तो अधिकारियों अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर कहीं बेईमानी होती है तुरंत वोट जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी के साथ साथ जो ADM उसको, फिर SDM, तुरंत उसकी लिखित शिकायत करें और फिर एक कॉपी आयोग को भी भेजें। तो हम लोग सचेत हैं, लेकिन इस बेईमानी को रोकने का काम हम लोग करेंगे। क्या वास्तव में लगता है कि इस SIR से बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को जो बाहर किया जा सकता है या सिर्फ ये हवाई मामला है? देखिए, इस नाम पर केवल वोट काटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, जो सैकड़ों साल से यहाँ पर उनका वोट है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो काटना चाह रहे। वो केवल मुसलमान के साथ साथ समाजवादी पार्टी का वोट, जो पक्का वोट है, उसको काटना चाह रहे हैं। 2027 में हम लोग इसमें भी लगे हैं, SIR में वोट कटने न पाए, समाजवादी का जो वोट है कटने न पाए। और 2027 में हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। जब से आप पूर्वांचल में दौरा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का सीट बढ़ा है, वो तो बढ़ेगा और बढ़ेगा, फिर सरकार बनाएंगे बड़ा। अपने पूर्वांचल में तहसील दिया, ब्लॉक दिया। हाँ, सही है, ब्लॉक दिया। बीजेपी के जो ब्राह्मण जो बैठक चल रही थी विधायकों की, उस पर सरकार ने रोक लगा दिया। मुख्यमंत्री के स्तर से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने रोक लगाया कि इस तरह का बैठक ठीक नहीं है बीजेपी में। देखिए, मैंने तो तभी तो उनको आह्वान किया है कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो मेरे पास आए, समाजवादी पार्टी में आए, हम उनको सम्मान देंगे। उन्नाव पिचकारी कहा है कि अगर विधायक जी बाहर आते तो उनकी हत्या हो सकती है। किसने कहा? कुलदीप। चलिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका छुड़ाया है, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी रक्षा करे। पीड़िता ने कहा कि और पीड़िता ने तो, भारतीय जनता पार्टी ने तो, उन्हें कुलदीप से ही तो डर है, कुलदीप से। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो रक्षा करे, उनकी सुरक्षा दे। ओम प्रकाश राजभर महिलाओं की खिल्ली उड़ाते हैं, जिससे रेप पीड़िता हो गई, जैसे कैसे? अब वो जनता जवाब दे देगी।
महिलाएं जवाब दे देंगी आगे आने वाले चुनाव। एक सीट आपका खाली हुआ है लोकसभा का, वो चुनाव होगा। विधानसभा पढ़ के बोला। तो देखिए वहाँ से जो विधायक जी खत्म हुए हैं ना, उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और वो वहाँ से जीतेगा। हम सब लोग समाजवादी के लोग लगेंगे फिर चुनाव में और जिताएंगे। हाँ हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया।